हम सीखने वाले हैं क्लास 9 मैथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड की अवधारणाएं। तो आइए समझते हैं। अवधारणा नंबर 1 क्या कहती है? देखिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ध्यान से समझना, एक बिंदु से मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, इसको माना मैंने ए। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, मैंने मान लो एक पॉइंट यहां ले लिया। एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो मैं यहां से एक सीधी, इसका नाम मैं दे देता हूं बी, तो यहां से एक सीधी रेखा मैं खींच सकता हूं, ठीक है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये यूक्लिड की अवधारणा नंबर 1। धारणा नंबर 2 देखिए, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो शांत रेखा को रेखाखंड भी कहते हैं। तो पहले हमें एक पॉइंट लेना है, एक रेखाखंड बनाना है। रेखाखंड जैसे कि आप जानते हैं, रेखाखंड जो होता है उसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, ठीक है, जिसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हम इसे एक लाइन खींचते हैं ए से लेके बी। एक शांत रेखा, शांत रेखा का मतलब रेखाखंड, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं इस शांत रेखा को आगे बढ़ा देता हूं, आगे बढ़ा देता हूं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो ये एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा यूक्लिड ने कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम एक रेखाखंड को दोनों तरफ से बढ़ा दें तो वो एक रेखा बन जाती है। तो ये यूक्लिड ने अभिधारणा नंबर 2 में कहा। तो अभिधारणा नंबर अब 3 देखिए, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो हमें किसी बिंदु को केंद्र मानना है। तो मान लो मैंने ये एक बिंदु को केंद्र मान लिया, ठीक है, और किसी त्रिज्या से कोई एक त्रिज्या लेनी है। मान लो मैंने एक त्रिज्या यहां से लेके यहां तक ले ली, कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती है, 3 की, 4 की। तो इन्होंने कहा किसी बिंदु को केंद्र मानकर, तो मैंने किसी बिंदु को केंद्र माना और किसी त्रिज्या से, तो मैंने एक त्रिज्या ले रखी है और एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहां से मैं अगर एक वृत्त बनाऊं तो ये एक वृत्त बन जाएगा। ये यूक्लिड ने हमें कि किसी बिंदु को अगर हम केंद्र माने और किसी कोई एक त्रिज्या लें तो उससे एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो हमने केंद्र लिया और एक कोई त्रिज्या मानकर एक वृत्त हमने खींच दिया। तो इसका मान लो ओ दे दिया, इसका नाम ए दे दिया। तो ये अभिधारणा नंबर 3 यूक्लिड की यही थी। तो अभिधारणा नंबर 4 बढ़ते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जैसे कि मैंने एक समकोण यहाँ पे त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का है। और अगर मैं इससे बड़ा भी एक त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज, तो वो भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? इसमें छोटे बड़े का कुछ नहीं होता है। समकोण त्रिभुज होता है। ये सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम सीखते हैं इसका 5वीं अभिधारणा नंबर 5 है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। पहले यहां तक समझिए। यदि एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाओं पर, एक सीधी रेखा ये है बी और एक सीधी दूसरी सीधी रेखा, ये जो एक सीधी रेखा है ये दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है, मतलब ऐसे काट रही है एक ही और दो। तो फिर ये दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाती है। दो अंत्य कोण बन रहे हैं, देखो, कोण एक ये रहा, अंत्य कोण मतलब अंदर की ओर कोण, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ये दोनों अंदर की ओर है, तो ये अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, यानी इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें, कोण 1 और कोण 2 को का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोणों का मतलब एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण 180 डिग्री से 180 डिग्री के हुए। तो मगर इन्होंने बोला क्या है, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। मतलब कि ये जो कोण 1 है, अगर इसमें कोण 2 जोड़ा जाए तो वो कम होना चाहिए दो समकोणों से कम, मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये बात है यहाँ। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अगर हम इन दोनों रेखाओं को, एक रेखा ए बी है, एक रेखा सी डी है, इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाएं, मतलब अगर हम इसे यहां से बढ़ाते हैं, देखिए इधर से अगर मैं इसे बढ़ाता हूं और इसे यहां से बढ़ाता हूं, तो ये सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम होता है। तो देखिए
यहाँ से जब मैंने इन्हें मिला, इसे आगे अनिश्चित रूप से बढ़ाया, इस ए को आगे बढ़ाया और सी को आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर। तो ये मिली कहाँ पे, उसी ओर मिल रही है जहाँ पर दो समकोण जो है वो 180 डिग्री से कम है। ठीक है, दो समकोण है उनका मान 180 डिग्री से कम है। तो अगर मैं यहां से बढ़ाऊं इन्हें, इस वाले छोर से, इस वाले सिरे से, अगर मैं से यहां, तो ये कभी नहीं मिलेंगी, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कहां, इसी ओर। ठीक है, जहां पर दो अंतः कोण मिल रहे हो। तो ये थी हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।